ओके, तो आज का सेशन शुरू करने के पहले हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं। ये सॉन्ग सुना है आपने? क्यों? ये वाला सॉन्ग नहीं जो अभी आने वाला है। सुना है? सुनो, सॉन्ग सुनो। कौन सा सॉन्ग है? ओके, सॉन्ग कौन सा है बताओ। ये श्रीदेवी है ना? ये श्रीदेवी जो है, श्रीदेवी सॉरी, श्रीदेवी बिकम अ ड्रॉवर हियर, ओके, एंड ही इज ड्रॉइंग। ओके, सॉन्ग गाओ मेरे साथ। खुदा गवाह, खुदा गवाह। अब सर ये सॉन्ग क्यों दिखा रहे हैं, मुद्दे की बात करो। यस, तो सॉन्ग इसलिए आपको दिखाया जा रहा था क्योंकि आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाम है उसका अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। सिंपल भाषा में जब भी आपको अकोमोडेशन का बिल अगर दिमाग में रखना है, बस ये गाना दिमाग में रखना, खत्म तुमको पिक्चर। पूछो क्यों? देखो, सिंपल बात है। व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल? बोलो मेरे साथ बोलो। तू मुझे कबूल, बोल, बोलो। नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा ना, पाप छोड़ेगा। बोलो, तू मुझे कबूल, बोलो ना बेटा। हाँ, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। अब खुदा गवाह यानी कौन? ध्यान से देखो। अब यहाँ पे खुदा का मतलब होता है बैंक, और मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, ये ड्रॉवर ड्रॉई एक दूसरे को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। चलो अब इसको थोड़ा सुलझा के आपसे बात कर रहा हूं, लिख तो लू। तो देखिए, बिल क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट वैरायटी अपनी रही हुई है, नाम है अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल होता क्या है भाई? तो इसके लिए मैं तभी तो गाना गाया था कि तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। यानी क्या? सुनो, जब ड्रॉवर बोलता है ए ड्रॉई तू मुझे कबूल, ड्रॉई बोलता है तू भी मुझे कबूल, और हम दोनों के इस बात का खुदा गवाह, खुदा यानी बैंक जो है वो एज अ गवाह बनती है, और बैंक उनकी हेल्प करती है, तो उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ। अब सर ये क्या है, घुमा फिरा के बात मत करो, मुद्दे की बात करो। सुनो, जब भी ड्रॉवर और ड्रॉई, देखो जनरली कोई भी बिल क्यों बनता है? बिल के टाइप्स होते हैं कई बार। बिल सर्च की टाइप मैंने पढ़ा हूँ शायद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। ओके, तो एक बिल होता है ट्रेड बिल। क्या होता है? अबे ट्रेड बिल क्या होता है बताओ? बिजनेस में जो मर्चेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। सिंपल बात है। जो बिजनेस में कोई व्यापारी अगर सपोज कस्टमर को माल चाहिए उधारी में, और दुकानदार उसको उधारी में माल देगा, लेकिन उसको एविडेंस चाहिए, तो एविडेंस के लिए बनता है भैया ट्रेड बिल। यानी ट्रेडिंग के लिए, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए, स्टॉक के लिए, जब कोई एक परचेस करता है, बेचता है, उसको एविडेंस के लिए लगता है ट्रेड बिल। बराबर कि नहीं? लेकिन बिल सबमिशन में आपने एक और बिल पढ़ा होगा, अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल होता क्या है पहले समझेंगे, जब तक अकाउंट समझोगे नहीं, अकाउंटिंग करके आएगी नहीं। इसलिए अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है कि जब ड्रॉवर और ड्रॉई विदाउट ट्रेड यूज किए, विदाउट ट्रेड यूज किए, कोई यहाँ पे गुड्स का इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ये दोनों पार्टियां कंगाल होती है, वो बोलती पैसा चाहिए पैसा,
तो ड्रॉवर को बोलती है काम कर, तू बिल बना, मैं तुझे ड्राइंग हो तो मैं एक्सेप्ट देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों बिल ये बैंक में डिस्काउंट करेंगे और बैंक बोलेंगे खुदा पैसा दे, क्या बोलेंगे, पैसा दे। और फिर बैंक के पास वही बिल डिस्काउंट करके वो ड्रॉवर पैसे लेके आएगा। अब डिस्काउंटेड ऑफ बिल यहाँ पे मैं समझूंगा नहीं, आपको आता है, आपको पता है। जब याद करो जनरल बिल जो बनता है ट्रेड बिल जब भी ड्रॉवर को पैसों की जरूरत होती है ड्यू डेट के पहले, तो ड्रॉवर कहाँ भागता है, बैंक के पास, और बैंक को वो बिल डिस्काउंट करता है। बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो वैसे यहाँ पे भी लेकिन ये जो ट्रेड अकोमोडेशन बिल है ये विदाउट ट्रेड के यूज किए बिना, जब ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों को, तो उसके लिए बिल बनाकर वो ड्रॉवर बोलता है, ड्रॉवर को बोलता है जब पैसे निकाल के आ। और बैंक वाला तो ना पूछता है कि ये बिल के बदले में आपने गुड्स दिया कि नहीं दिया। आज तक अभी सुना है इतने इतने बिल बनाए, कभी बैंक वाले ने पूछा हमसे कि बिल क्यों बनाया था, रीजन क्या है? वो क्या बोलता है, बैंक बिल दे, ये ले पैसे, और बैंक कुछ काट के देती है, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको हम, याद है? बैंक रुकने के कुछ चार्ज काटती ना, ब्याज काटती ना, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? अब इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई भी पैसा वापरने के बाद अगर कुछ रिटर्न दिया तो इंटरेस्ट पहले ही काट के दिया, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलोगे उसको आप? इसलिए अपन डिस्काउंट के नाम से एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट के नाम से नहीं। तो बैंक वो बिल ले लेती है और एक्सेप्ट करके वो कुछ अमाउंट काट के देती है, बराबर कि नहीं? लेकिन ये तो जनरल बिल है, अब उसका बेनिफिट कौन लेता है? पूरा वो पैसों का बेनिफिट है ड्रॉवर। लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन बिल के अंदर दोनों पार्टी मिली भगत होती है और दोनों कंगाल, दोनों को पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वो बिल बैंक के पास डिस्काउंट करके दोनों मिल बांट के खाते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई। उसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दो, समझो। तो बस क्या हुआ, सागर को पैसों की जरूरत पड़ गई बिजनेस के अंदर। रौनक था दोस्त, रौनक को कंगाल, मार्केट डाउन चल रहा है, रौनक को भी चाहिए पैसे के बाद। तो सागर और रौनक ने सोचा यार पैसे लाए कहां से, बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक तो खड़ा भी नहीं करेगी। तो फिर क्या किया, सागर के माइंड में, एक दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आई। सागर ने बोला देख एक काम कर रौनक, मैं तेरे लिए बिल बनाता हूं भाई, 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का बिल बनाता हूँ। 1 लाख रुपए का बिल बना के, देखो कितनी चाहिए? बोला मेरे को 30 चाहिए, 30 है ना मार्केट में, मेरे को 70, मेरे को जितना 70। तो एक काम कर, तेरे लिए बिल बना के तू एक्सेप्ट कर, और वही बिल मैं बैंक वाले के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि बैंक ये बिल रख ले और पैसे दे। अब बैंक कुछ काट के देंगी, जो भी जितना भी काट के दिया वो प्रपोर्शन बेसिस पे अपन डिस्काउंट एडजस्ट कर लेंगे। डिस्काउंट एडजस्ट, क्योंकि अकेला मैं जाकर डिस्काउंट का पैसा भरूं, जब मिल बांट के खा रहे तो चार्जेस भी मिल बांट के ही करे लगाएंगे ना। जनरली आपको डिस्काउंट का बेनिफिट किसको मिलता था नॉर्मल बिल में, सॉरी बिल का बेनिफिट डिस्काउंटेड के वक्त ड्रॉवर को मिलता था, तो डिस्काउंट के पैसे भी वो सेक्रीफाइस करता था आपने, याद करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मिल बांट खा रहे, दोनों प्रपोर्शन से। आप सपोज मान लो बैंक ने 1000 रुपए डिस्काउंट करके दिए, तो 700 रुपए, अब ज्यादा पैसे किसने लिए? सागर ने लिए। कितने लिए बोलो? 70,000। तो 700 रुपए वो काटेगा, 300 रुपए डिस्काउंट का वो काट के आपस में मिल बांट के खाएंगे। बस उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। समझा क्या? समझा क्या? यानी जब भी ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो ये आपस में अपने आप के लिए बिल बनाते और बैंक वाले को बोलते हैं बिल रख 3 महीने के लिए और पैसे दे। अब बताओ रिकवरी कौन करेगा? बैंक को पेमेंट कौन करेगा? यहाँ पे दोनों पार्टी, क्योंकि बिल बांट के दोनों ने खाया हुआ है, तो पेमेंट भी दोनों को करना है ना। इसलिए आपको कम या अकोमोडेशन के अंदर आपको तकलीफ गई होंगी, क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता है। समझा क्या आपको? क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, जब डेट आती है 3 महीने बाद जब आएंगे, तो कभी कभी क्या होता है, ड्रॉवर या ड्रॉई दोनों में से एक पार्टी रिफ्यूज करती है कि यार पैसे ही नहीं है, कंगाल हो गए अपन, यहाँ पे भी फिलहाल तो नहीं है। तो बोला फिलहाल नहीं है, बैंक को पैसे देना है। तो बोलते काम कर, एक और बिल बना लेते। क्या बोलते पार्टी? एक और बना लेते। कौन सी पार्टी बनती है? जो पैसे नहीं दे पा रही है ड्यू डेट के दिन, 3 महीने बाद, और वो बोलती है काम कर, अब तू बिल बना, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, वहां से पैसे लेकर आते, एक लोन रिडीम करते, दूसरा लोन अपने आने। इसलिए यहाँ पे 3, कभी एक ड्रॉवर बनता है एक पार्टी, तो वही पार्टी कभी यहाँ पे
ड्रॉई बनता है, इसलिए तुमको जाती है यहाँ पे तकलीफ। अरे पैसे नहीं है, बहन छाती पे खड़ी है तो करे क्या? दूसरी वाली पार्टी बोलती कि एक काम कर, बिल बना ले दूसरा बिल, अभी इस बार मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस बार रौनक बिल बनाएगा, सागर एक्सेप्ट करके उसको दे देगा, फिर अब सागर ड्रॉई बने यहाँ पे। समझा क्या? पक्का? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहले बताओ अकोमोडेशन ऑफ बिल समझा क्या होता है? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लिखवाता हूं, आप लिखिए, आपको काम में आएगा अकाउंटिंग करने के लिए। पहला, ऊपर हेडिंग लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल पहली बात करूं तो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनता है, is generally drawn in support of trade transactions, राइट? इसको ट्रेड बिल बोलते हैं। क्या आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सर ने टाइप्स ऑफ बिल पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ बिल थे तुमको क्वेश्चन में? अच्छा, नहीं होगा, बीकॉम में तो है भैया। जनरली जो ट्रेड बिल बनता है, नॉर्मल बिल, वो क्या बनाते हैं हम? गुड्स को परचेस और सेल करने के दौरान जब ड्रॉवर उधारी में माल बेचता है, ड्रॉई पे उसको रत्ती भर भरोसा नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जितने पीरियड का ड्रॉई उससे ड्यू डेट मांग रहा है, पीरियड मांग रहा है, 3 महीने 4 महीने जो भी उसका मांग रहा है पीरियड, साइड क्रेडिट पीरियड, तो उसमें उतने महीने के लिए वो बिल बना के उसको बोलता है एक्सेप्ट कर। याद है? ये नॉर्मल बिल है। लेकिन अगर अकोमोडेशन ऑफ बिल की बात करूं तो एक क्या के लिए बनता है, देखिए, bills of exchange is also utilized for raising finance। एग्जाम्पल दिया अभी मैंने आपको, सागर और रौनक ने क्या किया, लोन चाहिए ना, क्या चाहिए, लोन चाहिए उनको, पैसे की जरूरत है, एक बिल बना के चिपका दिया। अब इसमें ड्रॉवर ड्रॉई कौन है? वो दोनों में से कोई एक बन सकता है। अब जनरली रेजिंग फाइनेंस कहां से करते हैं? तो बैंक से करते हैं, ओके। लेकिन ये जो बिल बनता है, ये बनता है विदाउट ट्रेड ट्रांजेक्शन, यानी अकोमोडेशन जो बिल बनता है उसमें कोई गुड्स का बाइंग और सेलिंग होती नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुमको समझने पड़ेंगे। उसके बाद दिया है व्हेन द बिल्स, लिख लीजिए, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज is used for financing purpose, क्या बोलते इसको, क्या बोलते इसको? हाँ, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अच्छा, एक और नाम है इसका, बोलो, कोई गैस करेगा? पेपर में घुमा फिरा के नाम आ सकते हैं। इसको बिल बोलते हैं काइट बिल, काइट पतंग। पेपर वाला आपको घुमा फिराने के लिए काइट वर्ड यूज कर सकता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज होना नहीं, वो काइट की बात कर रहा हूँ, तब अकोमोडेशन ऑफ बिल की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं कि रेजिंग फाइनेंस ये बिल कहां से होता है, तो ये देखो, जनरली नॉर्मल बिल कहां कहां यूज होता है? ड्रॉवर अपने पास रखता है, बैंक में रिस्पॉन्ड करता है, इंडोर्स करता है, यहाँ तो फिर वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है। लेकिन ये जो बिल है ये एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, बस सिंगल पर्पस, और वो है रेजिंग फाइनेंस।
वो भी कहां से आएगा, बैंक से। आप समझेंगे मेरी बात को। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं अब बैंक क्यों इन्वॉल्व होंगी, तो बदले में बैंक का भी कुछ बेनिफिट चाहिए ना। तो बेनिफिट के लिए बैंक क्या काटती है, इंटरेस्ट, इसको अपन बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। डिस्काउंट के नाम से एंट्री होती थी, याद है आपने। देखो सारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैरायटी करने के बाद ही अकोमोडेशन ऑफ बिल करना। तो अपन डिस्काउंट या चलो 10,000 का बिल था, 9,700 रुपए 9,500 रुपए देती थी, तो 500 रुपए डिस्काउंट अपन लिखते थे, याद है आपको। तो जनरली वो डिस्काउंट के चार्जेस कौन पे करता है, ड्रॉवर, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी करेगी। तो लिखिए यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अकाउंटिंग सॉल्व करने के पहले आपको ये दिमाग में रखना है और एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना, ताकि अगर थ्योरी पार्ट भी कुछ आया या ट्रू और फॉल्स आ गया आपके हो, तो इसको आपको सॉल्व करके आना चाहिए। सम डिस्काउंट। अब बताओ ये बेयर कौन करेगा, तो ये बेयर दोनों पार्टी से डिस्काउंट बेयर by both the parties। क्यों डिस्काउंट बेयर क्यों करती है, तो लिखो जनरली चार्जेस वही बेयर करता है जिसको बेनिफिट होता है, राइट। तो पहले वाले केस में ट्रेड बिल के अंदर बेनिफिट किसको होता है, ओनली, हाँ किसको होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज को हो रही है, इसलिए बेनिफिट रिसीव दोनों पार्टी कर रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टीज भरेंगे। ओके अब इसके बाद क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये कौन क्या है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, सर ने पढ़ाया होगा आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला डेफिनेशन ही है इसकी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट जो है वो रिक्वेस्ट है, लेकिन चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑर्डर है। क्या है ये, ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर। मैंने भी आपको 12th में जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। हाँ तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। अरे वापस तो अभी बैंक से तुमने डिस्काउंट कराया तो पैसे तो देना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन जनरल केसेस में, नॉर्मल बिल में, ट्रेड बिल में लायबिलिटी किसके ऊपर होती थी बताओ, ओनली सिंगल पार्टी। किसके ऊपर, ओनली सिंगल पार्टी। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी दोनों के ऊपर होंगी, तो लिखिए वही यहाँ पे लिखेंगे। तो रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट करने की जो लायबिलिटी है वो दोनों पार्टीज की होंगी। नहीं, इसका एक अलग से एग्रीमेंट होता है ड्रॉवर ड्रॉई के बीच में। तो जब बैंक ड्रॉवर को पकड़ेगी तो उसमें लिखा रहेगा कि दैट इज अकोमोडेशन बिल। ओके समझा। अब जब लॉ क्या दिखेगा, जब मजे दोनों ने किए हैं तो पैसे भी दोनों को भरना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए यहां पे लिखो, इसका जो आंसर है वो है बोथ द पार्टी एंड द रीपेमेंट एंड पेमेंट on respective bank, respective date to the bank। समझा आपको क्लियर। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज को बैंक को पैसे देना है जितना खाया था। 1 लाख का बिल बनाया, सागर 70 खाया, तो सागर कितना पे 70, लेकिन रौनक ने कितना खाया, रौनक 30 ही पे करेगा। अब इसके ऊपर आपको 4 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। हेलो क्या आएगा, 4 मार्क का डिफरेंस आएगा इसके ऊपर, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल का। तो डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। 3 कॉलम बनाओ, बेसिस,
पहला, फिर उसके बाद ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, ये बिल बनाने का पर्पस क्या है, तो बताओ। ट्रेड बिल बनाने का पर्पस क्या है? ट्रेड बिल पर्पस है ट्रेड पर्पस। अरे बाइंग और सेलिंग हो चाहिए, ग्राहक भी छूटना चाहिए नहीं और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए। अब ट्रेड पर्पस है तो इन इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन है। पूछो क्यों? अरे भैया, ड्रॉवर बुक मिलता है क्या? पैसा, रोकड़ा। और ड्रॉई को क्या मिलता है? गुड्स। इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गया? कंसिडरेशन है। लेकिन अकोमोडेशन बिल के अंदर नो कंसिडरेशन। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक तो फाइनेंशियल नीड फुलफिल करता है ओनली, और फाइनेंशियल नीड भी कौन फुलफिल कर रहा है बताओ? वो खुद, दोनों पार्टीज नहीं, बैंक कर रही है। बैंक तो थर्ड पार्टी में आती, कहां आती है? इन दोनों के बीच में कोई भी नो कंसिडरेशन है। क्योंकि दोनों पार्टी को एक दूसरे से कुछ नहीं मिल रहा। कहां से मिल रहा? बैंक से मिल रहा। तो बैंक तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई ना। और कंसिडरेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? जब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है। दैट्स वाई। आगे बढ़ू। नेक्स्ट जो है, दूसरा मुद्दा अगर देखिए, दूसरा मुद्दा है नीड। अब बताओ, ट्रेड बिल काय के लिए होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए। सेटल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अरे भाई, ड्रॉइंग, जो कस्टमर है पैसा दे। कौन से वाला ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना। तो बिजनेस का क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए होता है। अरे मार्केट में अगर दुबारे लोग, तो अपने पास क्या रहता है? ट्रेड बिल। लेकिन अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन बिल का, तो एक आइडिया होता है सेटिस्फाई फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, किसकी? हाँ, ऑफ बोथ द पार्टी। समझ में आ रहा है? इसके बाद तीसरा मुद्दा की बात करूं मैं, अगर मैं तीसरे मुद्दे में लीगल स्टेटस की बात करता हूं। अब मुझे बताओ, अगर नॉर्मल बिल है, नॉर्मल बिल रहा, तो बताओ यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर एक्शन कर ले सकता है अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया तो। अरे नोटरी आगा, नोटरी, नोटरी पब्लिक नोटिंग करता है, नोटिंग के चार्जेस लेता है, और वो बात जाती है केस कोर्ट पे। तो बताओ यहाँ पे लीगल एक्शन कौन लेगा? ड्रॉवर ले सकता है। लेकिन 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 अगर बैंक का बिल ड्रॉई ने डुबाया, तो यहाँ पे ड्रॉवर जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। बोलो मुझे क्यों? अबे वो खुद मिला हुआ है ना, दोनों मिली भगत खाया था ना। तो केस कैसे करेगा ड्रॉई के ऊपर? तुम बताओ, बैंक तो पहले ड्रॉई के पास जाएंगी, क्योंकि दिन बिल देंगी उसको। अब ड्रॉई ने अगर पैसा नहीं दिया बैंक को, तो वैसे ड्रॉवर लीगल एक्शन तो था किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ले पाएगा क्या? क्यों नहीं ले पाएगा बताओ? दोनों मिलके खा रहे ना। अरे सागर और रौनक ने तो मिलके खाया ना, तो कैसे खाएंगे? दैट्स वाई। अब बैंक बैंक भले बोलेंगी ड्रॉवर को कि आपके ड्रॉई ने पैसा दिया नहीं, तो बैंक वाले को बोलना रुको, आप रुको, मैं खुद देखता, आप रुक जाओ फिलहाल, एक्शन वेक्शन मत लो। तो बैंक बोलेंगे अरे आप एक्शन लो ना। तो मन में सोचेंगे अरे मैं खुद मिला हुआ हूँ, मिली भगत खाई हुई हमने, हम क्या केस करें? अरे खुद ही जब चोर है, दूसरे पे क्या वो करेगा? फिर अगर नेक्स्ट मुद्दे की बात करूं मैं,
यहाँ पे डिस्काउंट जो बिल करते हैं, तो देखो जो नॉर्मल वाला ट्रेड बिल होता है, ट्रेड बिल क्या होता है, वो ट्रेड बिल डिस्काउंट भी हो सकता है और नहीं। पूछो क्यों? अरे नॉर्मल वाला जो अभी तक तुमने अकाउंटिंग एंट्री की, एक ड्रॉवर के पास कितने ऑप्शन है बिल के यूज करने के? 4। बोलो कौन से? या तो वो बिल अपने पास रखेगा, या तो बिल बैंक में डिस्काउंट करेगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, या तो इंडोर्स करेगा, है ना। लेकिन अकोमोडेशन बिल जो है वो एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, ओनली डिस्काउंट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंटेड विद बैंक में ऑप्शन क्या आएगा, लिखिए, तो लिखवा रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मे और मे नॉट डिस्काउंटेड, यानी ट्रेड बिल के अंदर वो डिस्काउंट कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन बिल के लिए, तो ये आपको ऑलवेज डिस्काउंट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अकोमोडेशन बिल का सिर्फ एक ही यूज करता है ड्रॉवर, वो है डिस्काउंट, ऑलवेज डिस्काउंटेड विद बैंक। समझा? और जो लास्ट मुद्दा है वो है डिस्काउंटिंग चार्जेस। कौन पे करेगा? बोलो कौन पे करेगा? ट्रेड बिल में ओनली ड्रॉवर करता है। अरे ड्रॉवर के जेब से कटता ना एक्सपेंस, याद करो अपन एंट्री का करते थे, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, याद है ड्रॉवर की बुक में। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज के बुक में आपको दिखेगा ड्रॉवर बियर द चार्जेस, और यहाँ पे क्या होगा, यस, both the parties bear the charges। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया, 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम आते हैं अकाउंटिंग शुरू करने के पहले अकाउंटिंग टर्म्स को। आपको यहाँ पे क्या क्या वैरायटी देखने को मिल सकती है, देख लीजिए अकाउंटिंग टर्म्स। डायरेक्ट हम बिल से नहीं शुरू कर सकते ऐसे, इसलिए अपन पहले कुछ बेसिक फंडा समझते हैं ताकि आपको आगे तकलीफ जाए नहीं। आज एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके खत्म करेंगे ना बेटा, इसलिए, है ना। कल खत्म, कल का नया टॉपिक। पहला लिखो, अब पहला अकाउंटिंग टर्म जो है वो होता है बिल ड्रॉन। यानी क्या, जो नॉर्मल बिल बनता है वैसे यहाँ पे पहले बिल बनाना पड़ेगा, और बिल सेम बनता है। पूछो क्यों? हमने नॉर्मल ट्रेड बिल बनाया तो उसमें रीजन कभी 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, है ना। तो यहाँ पे कोई रीजन वैसे बिल नहीं, तो नॉर्मल सेम बिल बनेगा यहाँ पे। नंबर दूसरा कंसेप्ट लिखो। अब यहाँ पे डिस्काउंटेड ये बिल है, ये सिर्फ अपने को डिस्काउंट ही करना पड़ता है फ्रॉम बैंक। तीसरा कंसेप्ट लिखो, ये सब मैंने आपको बता दिया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है रेमिट टू सेकेंड पार्टी। ये सबसे नया वैरायटी है जो आपको नॉर्मल ट्रेड बिल में देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकेंड पार्टी कौन है? सिंपल है, देखो ये अकोमोडेशन बिल क्यों बनता, दोनों पार्टी कंगाल है, लगता पैसा, तो बोलते एक काम कर, एक पार्टी बिल बनाएंगी, एक एक्सेप्ट करेंगी, बिल बैंक में रख के आएंगे, पैसे लेके आएंगे बैंक से और मिल बांट के खाएंगे। अरे मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का बैंक गवाह। बैंक बोले तो खुदा, सिंपल, है ना। और श्रीदेवी कौन है? ड्राइवर या ड्रॉई। और अमिताभ बच्चन कौन है? ड्राइवर या ड्रॉई। तो अब तुम बताओ मुझे, सिंपल बात है, दोनों पार्टीज कबूल कर रही ना कि यहाँ पर मिल बांट खा रहे हैं, दोनों पार्टी कबूल कर रही है, तो ऑब्वियसली एक पार्टी बैंक से ड्रॉवर लेके आएगा पैसे और उसको पहुंचाने पड़ेंगे किसके पास? ड्रॉई के पास। तो वो पहुंचाने की भी एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बताओ मुझे। पैसा दोगे तो एंट्री नहीं करोगे उसकी? करोगे। तो इसलिए वो रेमिटेंस टू सेकेंड पार्टी बोलता है।
यानी जो पैसा जो मिल बांट के सोचा था कितना खाएंगे, वो अपने को एक पार्टी बैंक से लेके आएंगी और दूसरे पार्टी को पहुंचाएगी। पहुंचाने के लिए हमने यूज किया है वर्ड रेमिटेंस या रेमिट। तो वो टर्म्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, जहां रुकना है वहां खुद रुकता है, जहां नहीं रुकना है वहां भगा दूंगा मैं आ गया। अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, एक्सेप्टेंस गिवन टू सेकेंड पार्टी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हुआ, सागर ने बोला तू बिल, मैं बिल बनाता हूँ, एक्सेप्ट करके दे, है ना, दोनों बिल बना खाएंगे। तो क्या हुआ, रौनक ने उसको एक्सेप्ट करके दिया कि नहीं दिया। नॉर्मल बिल की तरह यहाँ पे भी पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है। समझा आपको क्लियर। और जिस दिन से एक्सेप्ट होता है ड्यू डेट वहां से शुरू होता है, याद रखना। बिल बना तो वो कागज का टुकड़ा है, जब तक के ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस होता नहीं है तब तक के वो बिल का ड्यू डेट शुरू होता नहीं। आगे नेक्स्ट टर्म देखो, 5th नंबर। अब सर अकोमोडेशन बिल भी डिसऑनर हो सकता है। यस, अकोमोडेशन बिल भी डिसऑनर हो सकता है। अगर पैसे ड्यू डेट के दिन नहीं होंगी तो क्या करेंगे, डिसऑनर ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ मुझे आप। और उसके लिए एंट्री मारना रिवर्स, क्या मारोगे। अब आगे की टर्म्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे भी रिन्यूअल आ सकता है। अब रिन्यूअल नहीं पूछना क्या होता है, ओके। अब रिन्यूअल के लिए एक पार्टी कोई भी दूसरा बिल, सेकेंड बिल भी यूज करके वो दे सकती है। दो बिल एक साथ चलेंगे, ओके। और आगे सर यहाँ पे कोई भी एक पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हुई तो ऐसे दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो यस, यहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी दोनों में से कोई भी एक पार्टी हो सकती है। और अगर इंसॉल्वेंसी आ गया तो फिर वहां पे दो वर्ड आते हैं मेरे को सा, एक आता है बेड डेप्थ और दूसरे वाले बुक में आता है डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे भी वो वैरायटी आपको मिल सकती है। अभी रफ्तार में क्यों खींच रहा हूँ कि सब मैंने आपको वैरायटीज कराई हुई है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल। तो व्हाट इज द ट्रेड बिल समझा, अकाउंटिंग टर्म समझा, ओके। डिफरेंस समझ में आया क्या है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे। आज दोनों की बुक करके आपको छुट्टी की बात है क्या। चलिए ओके, तो एक क्वेश्चन कस्टमाइज आया हूं आपके लिए, पहले समझते हैं उसको, अकोमोडेशन बिल कैसे यूज होता है और फिर अपन इसकी एंट्री मानेंगे। ओके देखो इधर पे चलो। मिस्टर ए ड्रू ऑन मिस्टर बी, ए ने ड्रॉ किया बिल बी के लिए। अब बताओ ड्रॉवर कौन हुआ यहाँ पे, ए ड्रॉवर है और बी ड्रॉइंग, ठीक है। अब बिल सम रुपीज 45,000 का बिल बनाया गया ऑन 1 जून 2020 को फॉर 3 मंथ्स। कितना बोला, मिस्टर बी एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू मिस्टर ए। अब पहली एंट्री डायरेक्ट बिल बनाने की और एक्सेप्ट करने की करना, क्योंकि यहाँ ट्रेड बिल में हम याद करो पहली एंट्री परचेस और सेल की करते थे, लेकिन यहाँ पे परचेस और सेल की एंट्री करने का नहीं। हाँ, who discounted the bill rupees 44,100, यानी बिल मिस्टर ए गया बैंक के पास और बोलता बैंक ये बिल रखो और मुझे पैसा दो, मुझे पैसों की जरूरत है और इसके पैसे आपको 3 महीने मेरा ड्रॉई बी दे देगा। अब बैंक को क्या पता था मिली भगत इनकी, सही है कि नहीं। कोई अकोमोडेशन बिल में कोई अलग से लिखा होता है अकोमोडेशन बिल, बैंक ना ठीक है हम आपका बिल एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कुछ पैसा काट के देंगे क्योंकि हम बीच में क्यों आए, मेरे अंदर में तुम्हारा क्या काम। तो बैंक को बोलते हैं आप खुदा हो, कौन हो आप नहीं दोगे तो कौन देगा। अरे पैसों के मामले में बैंक में तो खुदा होगी ना पैसों की, फाइनेंस। हमने बैंक का पहला वर्ड क्या पता था, बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद फाइनेंस, फाइनेंस बोलो तो खुदा बैंक पैसों की, बराबर की नहीं। अब मुझे बताओ वो तो बैंक में ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं लेकिन कुछ पैसे काट के देंगे, मान ले घड़ी कितने पैसे काट के दिया तो 44,100, यानी यहाँ पे 900 रुपए बैंक ने काट दिए छूट में, डिस्काउंट की एंट्री नॉर्मल जो करते करेंगे अपन को, ठीक है। अब आगे बता रहा आगे वो ए इमीडिएटली रेमिट रुपीज 14,700 विच इज 1/3 प्रोसीड टू बी। और जैसे दोनों की मिली भगत थी
तो ए ने बी को पैसा पहुंचा दिया और कितना 14,700 जो 1/3 है। अब फिर 1/3 कैसे हुआ ये? बिल तो था 45,000 का। अब 45 का 1/3 कितना होना चाहिए? 15,000। अरे 15,000 होना चाहिए ना। भंग वंग भी क्या हो गया? 1/3 में तीसरा हिस्सा करो ना, डिवाइड बाय 3 इंटू 1 करो। अब 45 का तीसरा हिस्सा बोले तो 15,000 होता। अब 15,000 रुपए उसको लेने चाहिए थे, किसको? बी को। भाई मिली भगत थी ना हमारी। भाई ए ने क्या बोला? 30 मैं रखूंगा 15, तो बोला 15 तो दे। बी बोलता, अरे बोलता क्यों अकेला क्या चार्जेस में ही मेरे ऊपर छाती लगाएगा क्या? वो 900 रुपए बैंक ने काटे हुए तो तेरे को जो पैसे दूंगा उसमें क्या फ्री में तेरे को मजे चाहिए? मजे चाहिए ना। तो मजे चाहिए तो फिर तो तुमको अपनी कटवानी तो पड़ेगी। तो वहां पे तुमको फिर 300 रुपए चार्जेस काटने पड़ेंगे। तो ए ने बी को 300 रुपए चार्जेस काट के दिए कि 600 रुपए मैं फटका लेता अपने ऊपर, 300 रुपए तू ले अपने ऊपर फटका, डिस्काउंट दोनों भरेंगे ना चार्जेस। तो ये 300 रुपए चार्जेस अपन काट के देंगे। अब यहाँ पे जो चार्जेस की एंट्री होंगी वो इनकम है। क्या है वो? कि ए को मिल रही ना बी से। पहले तो यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले यहाँ तक निपटा तू। अब करना क्या है? नीचे आओ, गिव जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर ए एंड बी। दोनों की बुक में एंट्री करनी है। तो पहले ए बंद करेंगे और बाद में बी। अच्छा मजे की बात क्या है यहाँ पे? जब हम लिखेंगे इन द बुक ऑफ ए तो नॉर्मल बिल में हम ड्रॉवर और ड्रॉई का टाइटल देते थे। अकोमोडेशन बिल के अंदर नहीं देना। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रॉवर अनेबल है पे करने के लिए, तो उसके एक्सचेंज में वो दूसरा बिल भी एक्सेप्ट करके देगा। आगे है देखो आप, इसलिए यहाँ पे ड्रॉवर कभी ड्रॉई बनता है और ड्रॉई कभी ड्रॉवर भी बन जाता है। इसलिए यहाँ पे टाइटल फिक्स करने का कुछ वहां पे है क्या? तुम बार बार वहां देख रहे हो कुछ? वहां स्क्रीन चल रही? यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, इधर। चलो तो आज ए की बुक करेंगे, अगला सेशन बी की बुक कराऊंगा। पहले तुम घर से ट्राई करना, सेम पिक्चर बी की बुक में भी करना है। दोनों की बुक पूछिए। तो एंट्री का फॉर्मेट बनाओ फटाफट। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेंटर पे 2 क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा इन द बुक ऑफ, कौन है? मिस्टर ए। अब ए की बुक में ए बन के अपन करेंगे जर्नल एंट्रीज। मारो फटाफट। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले अपन एंट्री मार लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ते। अब देखो, अकोमोडेशन बिल आने के लिए नॉर्मल बिल की एंट्री आना जरूरी है। सॉरी, आप इस सेशन में मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं अकोमोडेशन के अंदर आपको नॉर्मल एंट्रीज कराऊं। अगर आपको नॉर्मल पूरा बिल सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कहाँ पे? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और मजे लो। हम्म, 15 से 16 क्वेश्चन है उसमें, आई थिंक सो। कोई प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा LF, डेबिट अमाउंट, करेंसी लिखना इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। चलो पहला बिल एक्सेप्ट करके ले लो। तो ड्रावर की पहली बिल रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बोलो नॉर्मल एंट्री है ना। बोलो व्हाट कम्स इन डेबिट? तो लिखो यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अरे पहले बिल में तो ए ड्रावर है ना। अगर एग्जाम तो दे बेटा। हु इज गिवर? सर बी ने अपने को साइन करके दिया तो ये बिल मिलने की एंट्री है। अब ये नॉर्मल नॉर्मल एंट्री है, तुमको आनी चाहिए ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कितना है? 1 जून 2020। ठीक है, बिल है 45 का। बीइंग 3 months ऑफ बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। नरेशन लिख देना, नरेशन के सिवा एंट्री अधूरी है। हाँ, अब आगे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है देखो। आगे वो बताना चाह रहा है कि बिल तो आ गया,
अब कहाँ भागेगा ए, बोलो बैंक के पास, और बिल बैंक में डिस्काउंट कर दिया ए ने। चलो डिस्काउंट की एंट्री नॉर्मल वाली आती है, कोई मार नहीं है बस। हाँ नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है बताओ, ड्रॉवर की बुक में पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ पे आएंगे, बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आ रहे हैं, कितने, 44,100। कितने पैसे नहीं आए, 900 रुपए। घाटा, नुकसान, नुकसान ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये मैं नहीं बोलता, कौन बोलता मेरे प्यारे बच्चों बताओ। हाँ मैंने रूल बोलता, वेरी गुड। 900 रुपए घाटा डाला। ओके, एंड मेरे यहाँ से क्या गया, ड्रॉवर के बुक से एक ए बन के अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, ड्रॉवर के यहाँ से बिल गया, इसलिए बिल गया क्रेडिट बिल रिसीव अकाउंट। कब की तारीख है, 1 जून, सेम डे 2000, being bill discounted with बैंक। आगे क्या होगा बोलो। अब हाँ ये नया मुद्दा है, ए ने बिल का पैसा बी को पहुंचा दिया, कितना, जिसकी बात हुई थी 1/3 की, 1/3 की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन 1/3 पूरा नहीं दिया उसको, कितना दिया देखो, हाँ 300 रुपए काट के दिए, चलो दे दो। अब बताओ, अब जब बी को पैसे दे रहे तो बी रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो बाय बी अकाउंट डेबिट, मारो एंट्री मारो। देखना बेटा, तू आम खाना गुटलिया गिन रहा, होगा तो देखेंगे बेटा, तू अभी कर। बाय मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, इज्जत दो बेटा बी को, मिस्टर लगाना आगे, पार्ले जी को इज्जत मिल रही, जी बोल रहे उसको, उसको नहीं बोलो मिस्टर। हाँ तो बाय मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, अब बी का खाता कितने का बन रहा है, 15 का, कि बी को देने कितने, 15, लेकिन दिए कितने, 14,700। तो अब पैसे देंगे किससे, बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सर कैश से दिया तो चलता है, कैश को भी दिया तो यार ये मत क्या करो। एक और ही, पंजाब मध्य का इलेक्शन खत्म हो गया है, 700 रुपए, और जो 300 रुपए कट गए वो मेरा इनकम है, क्या है मेरा, अरे 900 रुपए मैं कटवा के आया ना, 300 लूंगा उससे। मैं कौन हूं यहाँ पे, अभी ए कौन हूं, ए, सोचना एक है, मैं लिखो डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम क्या है देखते उसमें, डिस्काउंट ही बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन नाम था साथ में इसके, बस डिस्काउंट चार्जेस, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कितना, 300 रुपया, समझा, मिल बाकी खाएंगे। इनकम नॉमिनल, देखो यहाँ पे एक्सपेंस पूरा कटवा के आया मैं 900 का, और यहाँ पे 300 रुपये उससे वसूले, किससे वसूले, बी को, बिल बात खाएंगे ना, बीइंग अमाउंट रेमिटेंस टू बी, सबका ये बात 1/3 देखो चलता है, बीइंग 1/3 ऑफ अमाउंट ऑफ बिल रेमिटेंस टू रॉय या बी। ओके दक्ष, आगे बढ़ू, हाँ अब मिल बात खाएंगे, अब देखते आगे क्या हुआ, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया आपको वही है, देखो जरा अब मजे वाली बात है, अब मजे की बात है, क्या हुआ है पढ़ो वहां पे, देखो एक में ध्यान दो, ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, समझा क्वेश्चन को, ड्यू डेट 3 महीने आ गए, 3 महीने, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 3 दिन, और 3 दिन ग्रेस पीरियड देना ही पड़ता है, याद है आपको, हाँ यानी जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर होगा ना बेटा, 3 महीने बाद होगा ना, है ना,
जून जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर, सितंबर में 1 2 3 छोड़ के 4 तारीख, आखिर वो घड़ी आ गई 4 तारीख, 4 सितंबर क्या हुआ, अनेबल हो गया पे, यानी ए बी गया बोलता पैसे जमा कर आज ड्यू डेट है, तो ए बोलता है, ड्रावर बोलता है मेरे को पैसे ही नहीं, बी बोलता मैं तो जमा कर दिए, तेरे चक्कर में मैं नहीं लगाऊंगा, और करना क्या है बोलो। तो फिर वहां पे आ गया हुआ है, आगे ए ने बोला, आगे ए ने खुराफाती आइडिया दिया, एक काम कर अब तू बिल बना, मैं कितने पकड़ देता हूँ, और फिर ये बिल बैंक में क्यों लगाते, पैसा आएगा ना फिर से, क्या आएगा, तो जो अमाउंट है वो मेरे को देना बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आगे दिखाया है मिस्टर ए अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट अ बिल फॉर 63,000 फॉर 3 months, बी सेंड सॉरी amount which is discounted by B for rupees 61,650। तो अभी बी ने बिल बनाया, यानी अभी ड्रॉवर बी है और यहाँ पे अपन अभी ड्रॉई है, कौन है, हाँ ए अभी ड्रॉई है, तो बिल्स पेबल नाम है, कहेगा ड्रॉई की बिल्स पेबल नाम आता है। ओके समझ में आ रहा है, एक मिनट डिस्काउंट की एंट्री मारनी पड़ेगी, एक बार देखना पड़ेगा। ओके तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने क्या बोला, ए ने बोला देखो डिसऑनर नहीं किया यहाँ पे, जो क्यों डिसऑनर की एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं होगी, जो क्यों, क्योंकि बिल पुराना डिसऑनर नहीं किया गया है, तो क्यों कि अब क्या हुआ, बी ने बोला एक काम करते, बैंक को तो पैसा देना ही है ना, बैंक को तो पैसा देना ही है, तो एक काम करते मैं अभी बिल बना रहा हूँ, बिल का बिल तू एक्सेप्ट कर और फिर बैंक को देके आते हैं पैसे बिल, और पैसे लेके उसका पहला बिल तो अपन वसूली निपटा देते हैं। हाँ समझे क्या, तो अभी डायरेक्ट बिल बनाना, क्या ना बिल, वो बिल ऑनर हुआ है पहला बिल, बैंक को बिल ऑनर किया हमने, क्यों क्योंकि पैसा पहुंच गया ना इसलिए। अब बताओ यहाँ पे, अब डायरेक्ट बिल बनने की एंट्री मारो, अब ए ने बिल एक्सेप्ट करके बी को वापस किया, तो यहाँ पे अब ए कौन हुआ, ड्रॉई हुआ, कौन हुआ, तो ड्रॉई की एंट्री करो। अब क्या होगा, मतलब ड्रॉई की एंट्री अब कब हुआ, 4 सितंबर, सितंबर में तो कौन सा महीना होता है, 9 महीना ना, ध्यान तो लिखो। हाँ अब बिल एक्सेप्ट करके एंट्री दे दो, अब बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती बोलो, बाय मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, रिसीवर हुआ। अरे यहाँ पे अपन ड्रॉवर है ना, ड्रॉई है ना, अपन ने मल्टीपल में ड्रॉवर ड्रॉई एक साथ नहीं किया, क्या वही है बस यहाँ पे, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ऑनर की एंट्री होती कभी, पता क्या होती, पता ड्रॉवर की ऑनर की एंट्री होती क्या, डिस्काउंटेड बिल ऑनर की एंट्री होती कभी, फिर पैसे पहुंच गए दे दिया, अरे ड्रॉइंग ने पैसे दे दिए, बैंक को पैसे मिल गए, तो ड्रॉवर कैसे क्या हुआ इसका, हाँ कितना अमाउंट है 63,000 रुपीज का। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब नरेशन को बी न्यू बिल एक्सेप्टेंस गिवन फॉर कितना 60 नहीं फॉर 3 months, बस अमाउंट नहीं लिखी नरेशन में। अब आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है क्वेश्चन पढ़ता हूं समझेंगे। अब जैसे कि बी ने वो बिल बैंक में डिस्काउंट किया, अब बी ने बिल बैंक में डिस्काउंट किया, इससे हमारा क्या वास्ता, पैसे किसके पास आए होंगे, बी के पास, बिल किसके पास से गया होगा, तो ये एक्टिविटी तो एक के साथ हुई नहीं है, घटना तो एक घटी नहीं, अब एक के साथ ये घटना घटी नहीं, तो डिस्काउंट की एंट्री अपन की बुक में होंगी क्यों, ड्रॉइंग की बुक में कभी बिल डिस्काउंट की एंट्री होती क्या, छोड़ दो भूल जाओ। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ है, क्या हुआ है देखो, मिस्टर बी ने वो 61,650 रुपीज में बिल डिस्काउंट किया 63 वाला, और उसमें 11,100 रुपए उसको पहुंचा। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, ए को पहुंचाए ना हमको पहुंचाए, पहले बिल में डिस्काउंटेड अमाउंट थी 1/3 दिया, यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया पता ही नहीं, क्योंकि अगर ए बी ने कटवा के आया होगा अपना डिस्काउंट, अब ए ने मुझे 11,100 रुपए दिए होंगे, तो उसमें डिस्काउंट काट के दिए होंगे ना, तब डिस्काउंट कितना तो निकालेंगे, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पे उसके थोड़ा वर्किंग दिमाग में समझना पड़ेगा। ओके ये समझ में आ गया, तुम जीत गए पूरा, क्योंकि यहाँ पे अब ए यानी हमारे पास जो बी से पैसे आए होंगे, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, जो हमारे पास पैसे आए होंगे, किस हमारे पास कितने आए 11,000
तो आने चाहिए कितने थे वो देखते। देखो 63 का बिल बना, अरे नया बिल मैंने उसको एक्सेप्ट कितना की दिया 63 का, मानते हो कि नहीं मानते हो। अब पहला बिल कितने का बना था, मैंने मेरा रॉय ने एक्सेप्ट करके दिया था बिल, मैंने बी ने एक्सेप्ट किया था कितने का बोलो 45, और मैंने कितना एक्सेप्ट दिया उसको, यानी मुझे माइनस कितनी आनी चाहिए थी। अरे भाई सिंपल बात है, मैंने बोला होगा बी को जो पुराना बिल है वो पैसे काट किया जाए, बाकी दे मेरे को कितने 18,000 पक्का। कुछ गड़बड़ी हो रही है फिर, एक मिनट गड़बड़ी हो, हाँ अच्छा 63,000 में से मेरे पास पैसे कितने आए थे, आए थे ना, अरे नहीं ना रे 1/3, 1/3 आए थे ना, 1/3 हमारे पास। 63 में से 45 गए, कितने होते 18, थोड़ा डिस्काउंट किया होगा उसमें, गड़बड़ी हो रही क्या। देखो इधर सिंपल फंडा है यहाँ पे, अब समझना पड़ेगा तुमको, ध्यान दो। अब देखो पहले वाले जब बिल डिस्काउंट किया गया ड्रॉवर की बुक, मैंने ए की बुक में, और ड्रॉई को उसने जब पैसे दिए बी को, तो डिस्काउंट की अमाउंट रेडीमेड थी 1/3 था, 15,000 का आना चाहिए था, 14,700 दिए रेडीमेड था। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ए ने बिल एक्सेप्ट की दिया है और ए को भी पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 11,100। कमर्शियल बिल का पर्पस ही होता है कि बिल बैठ खाओ, लेकिन उस पर डिस्काउंट की अमाउंट नहीं है गिवन। तो डिस्काउंट में ए के इसमें कितना डिस्काउंट काट के दिया बी ने ए को, वो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, ए का एक्चुअल ड्यू कितना है वो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो अब उसके लिए अपन यहाँ पे गावरानी भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। देखो सिंपल फंडा है, यानी डिस्काउंट चार्जेस की अमाउंट नहीं दी है। जब पहले ड्रॉवर ए था तो डिस्काउंट कितना काट के दिया बी को, वो अपने को रेडी था, लेकिन अब ड्रॉइंग भी ए है, कितना बी काट के दे रहा है, यानी कितना ड्यू चला रहा है ए के नाम से ड्रॉइंग यानी ड्रॉवर यानी बी, वो अपने को यहाँ पे नहीं दिया है, तो अपन निकालेंगे। देखो ए ने पहले पिछले बिल में से कितना खाया 30,000 रुपए, अब नए बिल में कितना खा रहा है वो 11,100 रुपए, ये तो उसको मिल रहे हैं। अब टोटल बिल डिस्काउंट काट के कितने का पड़ रहा है नया बिल, तो नया बिल पड़ रहा है 61,650। तो ये कहां से आया, आंकड़ा गिवन है तुम्हारे पास, देखो क्वेश्चन में 63,000 का बिल कितने में डिस्काउंट किया है 61,650 में। यहां तक समझा आपको क्लियर पक्का। अब बताओ टोटल उनको डिस्काउंट कितना लग गया 1300। अब सिंपल बात है, देखो प्रपोर्शन से डिस्काउंट काटेगा, समझना पड़ेगा संबंध। देखो अभी तक के ए का टोटल ड्यू कितना था, नए बिल में ए का टोटल ड्यू कितना था 30, उसने दिया ही नहीं, अनेबल टू पे बोल दिया, 11,100 रुपए और खाड़ा घड़ी, तो टोटल उसका ड्यू हुआ 41,100। अब जो 63,000 का जो बिल था इसमें इसका जो ड्यू आ गया है 41,100। क्या ऐसे आया समझा क्या, अरे 30,000 रुपए पिछले बिल का है, तो 30 कैसे 45 का बिल था, 15,000 रुपए तो बी ने लिए, लेकिन ए के पास कितने पड़े थे वो बिल के 30, ध्यान समझा आपको। और जो नए बिल में उसको खाए कितने मिले उसको नए बिल में, पहला पैसा पेड किया नहीं,
पहला पैसा पेड किया नहीं, इसलिए उस चक्कर में दूसरा बिल बनाना पड़ा। फीस तो दिए नहीं, साथ में और उसको दे रहे, कितने दे रहे हैं उसको, 11,100। अब टोटल बिल पैसे आए हाथ में कितने थे, बी के पास टोटल प्रेशर का बिल, भले ए ने बी को एक्सेप्ट किया लेकिन उसके पास पैसे आए कितने, अरे मनी रिसीव कितना हुआ 61,000। अब 61,160 में टोटल उसको डिस्काउंट कितना लग गया, अब 63,000 में से 61,650 रुपीज को हाथ में, 1,350 रुपए उसको डिस्काउंट लग गया। क्या लग गया, अब डिस्काउंट बी बोलेगा अकेले मैं तो ना बढ़ूंगा, 61,650 रुपए मेरे पास आए मानता मैं, और उस 161,650 रुपए के पीछे मेरे को लग गए 1,350। कैसे आया समझा क्या, लेकिन वो बता रहा, बी बोल रहा भाऊ इस 61,650 में तो आपका ड्यू कितना है 41,500, 41,100 तो आपके पास ही पैसे पड़े हैं, क्योंकि मैंने तो अपने पैसे रिडीम कर दिए थे 15,000 रुपए, नए पुराने बिल के आपके ही बाकी थे, बराबर है कि नहीं, बराबर की नहीं। तो अब बताओ कुल मिलाकर 1,350 रुपए में अब उसका ड्यू कितना है 41,150, तो बोलेगा मैं काय को इतने डिस्काउंट भरूंगा बैठ के, तुमको ही भरना है ना। तो सिंपल बात है, अगर 41,100 ड्यू में से टोटल पैसे आए हुए 61,650 रुपए में, यानी 61,650 रुपए अगर टोटल पैसे आए हैं हाथ में, उसमें से 41,100 रुपए तो भाऊ के पास ही पड़े, किसके पास पड़े, ए के पास ही पड़े, और 1,350 रुपए टोटल खर्चा आ गया। तो बताओ 1,350 रुपए में उसका कितना कमीशन निकालो, 41,100 डिवाइडेड बाय 161,650 इंटू 1,350। अब 1,350 रुपए कहाँ से आया समझा क्या आपको, यानी 8,899.9999 यानी राउंड अप करो 900 रुपए, 900 रुपए डिस्काउंट की अमाउंट आई, और टोटल उसकी तरफ ड्यू कितना गया अभी 12,000 का। कैसे, 11,100 रुपए उसको हाथ में आए और 900 रुपए चार्जेस काट के नए बिल में उसका कितना लग गया 12,000। समझा क्या, 1,350 रुपए में से 900 रुपए अकेला कौन भर रहा है, ए भर रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों, जबकि नए बिल में पैसे ज्यादा तो बी ने लिए, लेकिन उसका पिछला जो ड्यू था वो बाकी था, इसलिए उसका ड्यू ज्यादा चढ़ गया। भैया नया बिल जो बैंक में डिस्काउंट किया होगा तो 45 पहले बैंक ने काट के दिए होंगे हाथ में। समझा क्या आपको क्लियर, तो ये डिस्काउंट की अमाउंट कैसे आई समझी क्या, देखो चलो अब पैसे दोस्त को पैसे देने की एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, कितने दे रहे सामने वाले को 11,100 रुपए, कितने नहीं दिए, क्या हो गया मेरा, अभी अपने को आ रहे हैं ना पैसे यहाँ पे, ये अपना डिस्काउंट चार्जेस है। अब कितना काट के दिया उसने अपने को 900 रुपए, 900 कहाँ से मिला करको, ये वर्किंग लिख दो 30,000 प्लस 11,100 डिवाइडेड बाय यहाँ में है 61,650, और टोटल डिस्काउंट कितना लग गया 1,300, 1,350 में 900 रुपए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है डिस्काउंट का, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे लिए हुए थे टोटल। और हु इज गिवर, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी बिकम अ गिवर, यहाँ पे बी का नाम है, 12,000 रुपए को अपने को बी को देना बाकी है। अब यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा उसको, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है वो सामने वाला,
आगे यहाँ पे बताया जा रहा है ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट ए बिकम इंसॉल्वेंट, अपन कंगाल हो गए। अभी क्या हो गया, अपन यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गए। अब इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होगा बोलो, रिवर्स एंट्री होती है, याद है कुछ तुमको? इंसॉल्वेंसी में पहले बिल को डिसऑन करके आओ। अब बताओ, अगर अपने अपने अगर अपन कंगाल हो गए तो पूरा बैंक किसको पकड़ेंगी? बी को। बी ड्रॉवर है ना यहाँ पे, तो बी गया था ना बैंक में पैसे लेने, तो अभी अपने को पूरे पैसे बी को ही देने पड़ेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे आप पूरी एंट्री रिवर्स करो। अब यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री क्या होंगी बोलो? हाँ, बाय बिल पेबल अकाउंट डेबिट से बिल आता ना मेरे पास वापस, क्योंकि मुझे कोर्ट को सबमिट करना पड़ता है ये बिल ड्रॉई। अब यहाँ पे ड्रॉई है ना, तो पहले बिल आता है ड्रॉई के पास, फिर कोर्ट को अपने को सबमिट करना पड़ता है। पूरा केस मामला किसके पास है? कोर्ट के पास। तो अभी 63,000 वाला बिल जो है, 63,000 बिल, वो अपने को क्या करना पड़ेगा? वापस आएगा। कब आएगा? मतलब 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी को आएगा ना, तब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर 7। एंट्री होंगी डिसऑनर की एंट्री क्या होंगी? बाय क्या रहा मेरे पास? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। रिवर्स एंट्री होती है ना डिसऑनर की। बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब क्या होता? अब होता रहा है, वो बता रहा है कि जो 40 पैसा इन रुपी दे रहे हैं, यानी क्या? तो लिखा हुआ, पढ़ो वहां पे क्वेश्चन पढ़ो क्या है। वो बोल रहा है ए बिकम इंसॉल्वेंट इज स्टेट पेइंग 40 पैसा इन रुपी, यानी 40%। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100। यानी अगर 100 पैसा कर जाए तो उसमें 40 पैसे दे रहा है वो। यानी इसका मतलब क्या है कि 40% अमाउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 40। ये देखो ना, 20% रुपी आपने किया हुआ 12th में ये, तो 40% डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो। अब बताओ 40% अपन किसको देंगे? अब टोटल ड्यू कितना है पहले वो देखना पड़ेगा ना। टोटल ड्यू है अपना कितना? 63 में देखो, 30,000 पहले का, 12,000 अभी का। अरे 12,000 लगे ना अभी अपने को, 12,000 रुपये अभी खाए सर, 11,000 एक्स्ट्रा आए ना। अरे कैसे 11,000 एक्स्ट्रा आएंगे? टोटल ड्यू अपना डिस्काउंट पकड़ के आएगा ना, चार्जेस लगा के अपने ऊपर। मजे अपन ने किए नहीं, कि अपना मजे किए तो चार्जेस भी अपने गले में ना, वो 900 रुपए। तो 30,000 रुपए पहले के बाकी थे, बी को देना, मतलब बी को देना कि अपने खाए हुए थे, और नए बिल के 12,000, ऐसे कुल मिला के कितना होगा? 42,000 रुपीज अपना ड्यू है, ये अमाउंट ड्यू है। यानी अपने को बी को देने कितने थे? 42,000 रुपीज। कैसे? 30,000 पहले बिल में खाए, 12,000 दूसरे बिल में खाए अपन ने। अरे पहले बिल में ड्रॉवर में था भले, लेकिन 30 तो मैंने अपने पास ही रखे थे ना, 15 ही दिए थे ना उसको मैंने 45 में से। और अभी 63 में से 12,000 मैंने खाए, बाकी उसने खाए घड़ी में। तो मेरी तरफ बी की तरफ ड्यू कितना बाकी, काट काट के 42। अब 42 का 40% कितना होता है निकाल लो, 25,000 समथिंग। पक्का? कितने नहीं आए फिर से फिर? हाँ ठीक है, ले लो चलो। हाँ, अब टोटल ड्यू, ये टोटल अमाउंट ड्यू कैसे है समझा क्या आपको? बिल नंबर 1 में पहले खाया अपन ने, ये वर्किंग दिखा दूंगा इसकी तुमको मैं। अरे बाद में समझेगा ना कैसे आया। एक काम करो, वर्किंग वर्किंग नोट ले लो इसकी। ये वर्किंग नोट पेपर में भी करके आना तुम लोग अच्छे से। अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू, ड्यू ऑफ मिस्टर ए टू मिस्टर बी, है ना?
ऐसे लिखेंगे ना, मतलब ए को बी को कितने देने थे। देखो बिल नंबर 1 में पहला खाया उसने, पहला खाया 30। अब 30 कैसे समझा, 30 कैसे है ना क्या, अरे 45 से 15,000 का तो उसको दे दिया डिस्काउंट पकड़ के, अरे चार्जेस पकड़ के नहीं ना अपन तो। और बिल नंबर 2 का कितना है 12,000। अब से 12 कैसे, अरे 11,100 रुपए अपने को मिले हाथ में, और 900 रुपए जो चार्जेस लग गए वो भी बी को अपन को देने पड़ेंगे ना पैसे। तो कुल मिलाकर 42,000 रुपीज का टोटल ड्यू है। अब इसमें से 40% कितना आएगा, पेड करो बाकी नहीं करो। अब इंसॉल्वेंसी की एंट्री तुमको आती कि नहीं आती है, चलो मारो एंट्री, लास्ट एंट्री है वो 7 दिसंबर को। हाँ अब बताओ एंट्री क्या होती है इंसॉल्वेंसी की, अपन यहाँ पे ड्रॉई है तो यहाँ पे नोट। अब बताओ सामने वाला पर्सन रिसीवर है तो बाय बी अकाउंट डेबिट करना, बिल को डेबिट नहीं करना, बिल ऑलरेडी चला गया है। हाँ बिल ऑलरेडी अपने पास आ गया है, तो यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई को डेबिट क्रेडिट किया जाता है यार अपना। तो बाय मिस्टर बी अकाउंट डेबिट कितना, कितना ड्यू है उसका टोटल 42,000। अब 42,000 में से अपन उसको पे कर रहे हैं तो पैसे जाएंगे बैंक से या कैश से, कितना पे कर रहे हैं 40%। अब 40% होता है 16,800 रुपए, और कितना पे नहीं किया अपन ने 25,200, तो 25,200 रुपए ये डेफिशिएंसी के नाम से, ड्रॉई की बुक में डेफिशिएंसी नाम आता है और ड्रॉवर की बुक में बैड डेप्ट। ये सब मैंने आपको नॉर्मल वाले ट्रेड बिल में भी एंट्री सिखाई है, सेम एंट्री मार रहा हूं सब ना। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, दोनों मिल बांट के खा रहे बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ कितना 25,200 रुपए। तो आज ये था हमारा किसका बुक, ड्रॉवर का बुक। अब सेम पिक्चर में कल हम ड्रॉई की बुक करेंगे। ओके आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगले सेशन में सेम पिक्चर में अभी अपन बी बन के करेंगे, आज हम ए बन के किए अकाउंटिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और घर पे ट्राई करो आप लोग भी।